नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो बच्चों के इर्द गिर्द रहता है। मिशन बहुत सीधा है, पेरेंटिंग में आने वाले गुस्से को काबू करने का एक प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड तरीका डिकोड करना। देखिए, बच्चों की परवरिश करना कोई आसान काम तो है नहीं, और गुस्सा आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उस गुस्से का हम करते क्या है, असली गेम वही है। आज हम द ब्लूप्रिंट फॉर काम यानी शांति की एक ऐसी रूपरेखा को समझेंगे जो केयरगिवर्स और बच्चों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपके बच्चे ने कारपेट पर फिर से जूस गिरा दिया है। बस वो देखते ही सीने में एकदम से आग सी लगने लगती है, एक गर्माहट ऊपर उठती है और जबड़ा कस जाता है ना। हम सब इस पल से गुजरे हैं। ये वो पीक टेंशन वाला मोमेंट होता है जहां लगता है कि बस अब सब कंट्रोल से बाहर है। लेकिन सच बताऊं, ठीक इसी पल के बाद के जो 10 सेकंड है ना, वो या तो बच्चे के साथ आपके रिश्ते और भरोसे को और मजबूत कर देंगे या फिर उससे पूरी तरह तोड़ देंगे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, हमें किसी स्थिति पर रिएक्ट करने में लगते हैं सिर्फ 30 सेकंड। लेकिन पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? यही 30 सेकंड तय करते हैं कि एक बच्चा आने वाले 30 सालों तक अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेगा। मतलब ये कोई मेलोड्रामा नहीं है, ये प्योर साइंस है। आपके वो चंद सेकंड का रिएक्शन बच्चे के लिए जीवन भर का स्किल बन जाता है। तो चलिए सीधे इस सॉल्यूशन में डाइव इन करते हैं। हम इसे 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहले देखेंगे 30 साल का प्रभाव, फिर इमोशंस को पॉज करना और नाम देना, उसके बाद दूरी और आवाज से टेंशन कम करना, फिर रिपेयर और मॉडलिंग, और आखिर में 1 स्टेप चैलेंज। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो उन भयंकर स्ट्रेसफुल पलों में एक बहुत बड़ी राहत लेकर आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 30 साल का प्रभाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अनकंट्रोल्ड गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के नतीजे इतने सीरियस क्यों होते हैं। जब बड़े अपना कंट्रोल खो देते हैं तो बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। देखिए, बच्चे हमारे रिएक्शंस को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जब हम अपना आपा खोते हैं ना, तो बच्चा बस यही सीखता है कि गुस्सा एक बहुत ही डरावनी और आउट ऑफ कंट्रोल चीज है। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हम अपने गुस्से को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम उन्हें लाइफ का सबसे जरूरी स्किल सिखा रहे होते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को काबू में रखना। और इसे अचीव करने के लिए हमारे पास ये 6 स्टेप का ब्लूप्रिंट है, एकदम प्रैक्टिकल और आसान। इसमें शामिल है 5 सेकंड का पॉज, अपनी भावना को जोर से बोलना, वहां से हट जाना, धीमी आवाज में बात करना, माफी मांगना, और आखिर में ये समझना कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। चलिए इनमें से हर एक पर गहराई से बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, भावनाओं को रोकना और उन्हें नाम देना। इस ब्लूप्रिंट के पहले 2 स्टेप्स पूरी तरह से हमारे अंदर होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों पर फोकस करते हैं। मतलब बाहर कुछ भी करने से पहले अंदर का सिस्टम सेट करना होगा। तो स्टेप 1 है 5 सेकंड का पॉज। चाहे बच्चा जूस गिराए या किसी मॉल में जमीन पर लेटकर रोने लगे, सबसे पहला काम है बस रुक जाना। नाक से गहरी सांस अंदर लीजिए और मुंह से बाहर छोड़िए। सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यह दिमाग के गुस्से वाले रिएक्शन को बीच में ही काट देता है। सिर्फ 5 सेकंड का ये छोटा सा ब्रेक हमारे दिमाग को रिएक्ट करने से हटाकर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने वाले मोड में शिफ्ट कर देता है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि अपनी फीलिंग्स को जोर से बोलने का असर क्या होता है। जैसे ही आप कहते हैं मुझे अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपका दिमाग फिजिकली इमोशनल साइड से निकलकर सोचने वाले हिस्से में आ जाता है। आपका कंट्रोल तुरंत वापस आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे को प्रूव देता है कि इमोशंस एकदम नॉर्मल हैं, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है जिनसे डरा जाए या जिन्हें छुपाया जाए। चलिए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, दूरी और आवाज से तनाव को कम करना। अब हम उन बाहरी एक्शंस की बात करेंगे जो हम अपने आसपास फिजिकली कर सकते हैं ताकि माहौल की टेंशन तुरंत कम हो जाए। स्टेप 3 है वहां से हट जाना। आपको बच्चे से बिल्कुल साफ शब्दों में कहना है, मुझे शांत होने के लिए 1 मिनट चाहिए। फिर दूसरे कमरे में जाइए, चेहरे पर थोड़ा पानी डालिए और 10 तक गिनिए। याद रखिए, ये बच्चे को छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि आप उन्हें सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत ही पावरफुल लेसन दे रहे हैं। आप उन्हें दिखा रहे हैं कि जब इंसान ओवरवेल्म हो जाए तो खुद को कैसे संभाला जाता है। अब जरा इस चौथे स्टेप पर ध्यान दीजिए। जब अंदर से चीखने का मन कर रहा हो ना, तो बिल्कुल उल्टा कीजिए। अपनी आवाज एकदम नीची कर लीजिए, लगभग फुसफुसाने के लेवल पर। चिल्लाने से सिर्फ डर पैदा होता है, एक शांत और दृढ़ आवाज सम्मान सिखाती है। जब आप आवाज कम करते हैं तो बच्चे को आपकी बात सुनने के लिए आगे की तरफ झुकना पड़ता है, पूरा ध्यान लगाना पड़ता है,
और ऐसा करते ही उस पल की सारी टेंशन शीशे की तरह टूट जाती है। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, व्यवहार को सुधारना और आदर्श बनना। जब वो गुस्से वाला और निराशाजनक पल बीत जाता है तब क्या होता है? हम सब इंसान हैं तो गलतियां तो होंगी। अब देखते हैं कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए और बच्चे हमारी नकल कैसे करते हैं। और ये चीज़ इस स्टेप 5 को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है, क्षतिपूर्ति या रिपेयर। अगर आप अपना आपा खो देते हैं और चिल्ला देते हैं तो बच्चे के आई लेवल पर यानी उसकी आंखों के स्तर तक नीचे बैठिए और माफ़ी मांगिए। अगर आपने अपना गुस्सा बच्चे पर निकाल दिया है तो उसे मानिए, कहिए मैं गुस्से में था लेकिन मेरा ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं था। एक सही माफ़ी टूटे हुए भरोसे को जोड़ देती है और बच्चे को ये सिखाती है कि गलतियां किसी की पहचान नहीं होती और बड़े लोग भी अभी सीख ही रहे हैं। और अब आता है स्टेप 6, बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं, मतलब मंकी सी मंकी डू। बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, मुश्किल पलों में वो हमारे एक्शंस की एकदम हूबहू कॉपी करते हैं। पेरेंटिंग के सबसे गहरे और ज़रूरी सबक उन शांत पलों में नहीं मिलते, बल्कि उन भयंकर स्ट्रेसफुल पलों में मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका बर्ताव आपके बच्चे के भविष्य का सीधा सीधा ब्लूप्रिंट बन रहा होता है। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सब आपस में कैसे जुड़ता है, द 1 स्टेप चैलेंज। ये हिस्सा पूरी तरह से एक्शन लेने और बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के आगे बढ़ने के बारे में है। देखिए, एकदम परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परफेक्शन नहीं चाहिए हमें। गलतियां फिर भी होंगी, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब फिर से कंट्रोल छूटेगा, लेकिन कोशिश करते रहना ही आपको एक कमाल का पेरेंट बनाता है। बच्चों को आपको परफेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यह देखने की ज़रूरत है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं। तो हमारा चैलेंज ये है, इन 6 में से बस कोई एक स्टेप चुनिए जिसे आप आज ट्राई करेंगे। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारा बर्ताव ही एक ब्लूप्रिंट है, तो आज आप किस एक सिंगल स्टेप के साथ उस ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करेंगे? क्या आप वो 5 सेकंड का पॉज लेंगे, अपनी आवाज़ को धीमा करेंगे या माफ़ी मांगने की शुरुआत करेंगे? बस एक कदम चुनिए। याद रखिए, बदलाव बिल्कुल मुमकिन है और वो इसी पल से शुरू होता है। आज की इस बेहतरीन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए दिलचस्प विषय के साथ।